Hello students, welcome to my channel. Today I'm up here with a new chapter, The Visit to the Mansion. So before starting with the chapter, let's see who has written it, who is the writer. So the chapter is written by Louisa May Alcott. So Louisa May Alcott was one of the most renowned American authors of her time. तो यहाँ पे बताया गया था कि लुइसा may अलॉट जो थी वो अमेरिका की सबसे फेमस ऑथर्स थी अपने टाइम की. हर मोस्ट फेमस नोवेल लिटिल वुमेन, तो इनका जो सबसे फेमस नोवेल था लिटिल वुमेन वो बेस्ड था ऑन हर चाइल्डहुड विथ हर थ्री सिस्टर्स. तो लुइसा में अलॉट का जो चाइल्डहुड था उसके ऊपर वो नोवेल बेस्ड था लिटिल वुमेन, जिसमें वो अपनी तीन सिस्टर के साथ रहती थी. Alcott's family, just like the March family, faced financial difficulties. तो एल्कॉट की जो फैमिली थी वो मार्च फैमिली की तरह बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्ट मतलब आर्थिक तंगी से गुजरती थी. सो एल्कॉट हैज़ टू वर्क फ्रॉम एन अर्ली एज टू सपोर्ट अ फैमिली. तो इसलिए एल्कॉट को एक बहुत ही कम उम्र से काम करना पड़ गया था ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए. राइटिंग बिकेम अ वे फॉर हर टू एक्सप्रेस हर इमोशंस एंड हर क्रिएटिविटी. तो एल्कॉट को राइटिंग मतलब लिखना एक बहुत ही अच्छा मीडियम लगा ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए, इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर पाए और वो एक क्रिएटिविटी को अपने एक्सप्लोर कर पाए. तो ये हमने पढ़ा लुइसा में एल्कॉट के बारे में. चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट किया जाए. तो चैप्टर कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है. जो मार्च समटाइम स्टूड बिफोर हर ओल्ड ब्राउन हाउस एंड लुक्ड एट द स्टेटली मैंशंस ऑफ द लॉरेंस. तो जो मार्च थी वो अपने घर के बाहर कई बार खड़ी होती थी. जो ओल्ड ब्राउन था वो ब्राउन कलर का था और वो बहुत पुराना था, और वो एक स्टेटली मैंशन उसके ठीक सामने वाले मैंशन को देखती थी जो लॉरेंस के फैमिली को बिलोंग करता था. शी न्यू दैट ओनली ओल्ड मिस्टर लॉरेंस एंड हर ग्रैंडसन लॉरी लिव्ड हियर. सो उसे पता था ताकि जो मिस्टर लॉरेंस थे वो अपने ग्रैंडसन के संग उस मैंशन में रहते थे, और उनके मिस्टर लॉरेंस के ग्रैंडसन का नाम था लॉरी. So, but to her, the mansion seemed to be an enchanted palace filled with delightful things. तो लॉरी के लिए जो मैंशन था वो काफ़ी ज़्यादा enchanted पैलेस मतलब बहुत ही उसे पसंद था वो. तो लॉरी जो थी जो है उसे वो पैलेस काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था और बहुत ही ज़्यादा उसे आलीशान लगता था वो जगह. शी लॉन्ग टू सी देम. वो काफ़ी देर वहाँ पे खड़ी रहती थी तो वो देखते रहती थी. एंड बेफ्रेंड लॉरी, और वो लॉरी को बेफ्रेंड करना चाहती मतलब वो उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी. हु लुक्ड वेरी लोनली एंड शाई. तो यहाँ पे लॉरी के कैरेक्टर के बारे में बताया गया था कि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा लोनली मतलब होता है बहुत ज़्यादा अकेला लगता था, और बहुत ही शाई नेचर मतलब शर्मीला नेचर का था वो. So she decided to visit the Lorry mansion and tell Mr. Lawrence to allow Lorry to leave the house and play. तो अब वो जो है वो चाहती थी ताकि वो मिस्टर लॉरेंस को कन्विंस कर पाए, वो उसे कह पाए ताकि जो लॉरी है उससे वो बाहर जाने दे, खेलने दे. और वो सारा दिन जैसे लोनली रहता है तो वो बाहर जाएगा तो लोगों से खुलेगा, घुल मिलेगा और अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोनली और शाई नेचर का हो चुका था. वन स्नोई आफ्टरनून जो सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ. तो एक आफ्टरनून, स्नोई आफ्टरनून मतलब होता है स्नोफॉल हो रहा था और वो आफ्टरनून का समय था. सो जो सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ. तो जो ने देखा था कि जो मिस्टर लॉरेंस है वो ड्राइव करके कहीं गए हैं. सी सेट आउट टूवर्ड्स द मैंशन एंड लुकड अराउंड. तो जो है वो मैंशन की तरफ गई और वो आसपास देखने लग गई. इट वॉज कम्प्लीटली क्वाइट. वो काफ़ी ज़्यादा शांत जगह था. सडनली शी स्पॉटेड अ कर्ली हेड लीनिंग अगेंस्ट अ डेस्क. तो जो ने देखा था कि एक कर्ली हेड, कर्ली मतलब घुंघराले बालों से भरा हुआ माथा एक डेस्क के ऊपर लीन कर रहा था. लीन मतलब उस डेस्क के ऊपर झुका हुआ था. एट एन अपर विंडो, ऊपर वाली खिड़की में उसने एक कर्ली हेड देखा था. सो देयर ही इज़ थॉट जो. तो जो ने सोचा ताकि ये वही है, लॉरी है.
पुअर बॉय, आई विल टॉस अप अ स्नो बॉल एंड मेक हिम लुक आउट। फिर जो ने बड़े ही दुख के साथ कहा, पुअर बॉय, गरीब बच्चा, आई विल टॉस अप अ स्नो बॉल, वो उसके ऊपर एक स्नो बॉल फेंक के मारेगी और वो फिर उस स्नो बॉल से वो उसे देख पाएगा। स्नो बॉल मारेगी तो फिर लॉरेंस को लगेगा और फिर उसे पता चलेगा उसे कोई बुला रहा है नीचे। अप वेंट अ बॉल ऑफ स्नो एंड द हेड टर्न्ड एट वंस। तो जो ने फिर लॉरी की तरफ एक स्नो बॉल फेंका और जैसे ही उसने स्नो बॉल फेंका तो वैसे ही लॉरी ने अपने खिड़की के बाहर जो को देखा। लॉरी पीप्ड आउट, आइज़ ब्राइट विथ वंडर। तो लॉरी ने बाहर देखा और उसका आँख बहुत ज़्यादा चमक रहा था। व्हेन ही स्पॉटेड जो, ही बिगैन टू स्माइल। तो लॉरी ने जब भी जैसे ही जो को देखा वो हंसने लग गया। जो कॉल्ड आउट, हाउ डू यू डू, आर यू सिक। तो जो ने कहा पूछा उससे, ताकि हाउ डू यू डू ये एक पूछने का तरीका होता है, आप कैसे हो अभी। आर यू सिक, क्या आप बीमार हो। लॉरी क्रॉक्ड होर्सली, यहाँ पे क्रॉक्ड होर्सली का मतलब है स्पोक इन अ डीप हार्श वॉइस बिकॉज ऑफ अ पेनफुल वॉइस। तो लॉरी ने बड़े ही ना दर्द भरे गले से निकलते हुए आवाज़ में कहा, आई हैव अ बैड कोल्ड, मुझे सर्दी लगी हुई है, एंड इट्स वेरी डल हेयर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदासी है, मतलब मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब है। विल यू कम अपस्टेयर्स एंड टॉक टू मी प्लीज़, क्या तुम प्लीज़ ऊपर आके मेरे साथ कुछ देर बात कर सकती हो। तो उसके ऊपर जो ने कहा, ताकि आई विल आस्क मदर, मैं अपनी माँ से पूछ के आती हूँ। वेट, तुम थोड़ा देर इंतज़ार करो। एक्साइटेड लॉरी फ्लू अबाउट टू गेट रेडी एंड टाइडी हिज रूम। तो लॉरी जो था वो एक्साइटेड हो गया ताकि उसके घर पे अभी जो आने वाली थी, और वो रेडी होने लग गया ताकि जब जो आएगी, इसलिए उसने अपना कमरे को भी साफ़ करने लग गया। वो अपने कमरे को साफ़ करने लग गया ताकि अभी जो आएगी, तो जैसे नहीं होता कोई गेस्ट आते तो हम लोग अपना रूम साफ़ करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही लॉरी ने भी अपने कमरे को मीन्स ठीक से अरेंज करने लग गया था। अ लिटिल लेटर देयर वॉज अ लाउड रिंग फॉलोड बाई क्विक फुट स्टेप्स। थोड़ी देर बाद एक बेल बजने की आवाज़ आई और उसके साथ साथ फुटस्टेप्स की भी आवाज़ आ रही थी, बहुत जल्दी जल्दी में जो आ रहे हैं वो वैसे फुटस्टेप्स की आवाज़। देन देयर वाज अ नॉक ऑन हिज डोर, और फिर उतने देर में उसके डोर पे एक नॉक हुआ। एंड जो अपीयर्ड, और फिर जो है वो उस दरवाजे में थी। शी वॉज कैरिंग अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड 3 किटन्स इन द अदर। तो जो थी वो अपने साथ एक कवर्ड डिश, एक कुछ खाना लाई थी, वो कवर किया हुआ था एक हैंड में, और एक हैंड में उसके 3 किटन्स थे। हियर आई एम, शी सेड ब्रिस्कली। तो जो ने कहा, ताकि ये देखो मैं आ गई। उसने बहुत ही एनर्जी भरे, ब्रिस्कली मतलब होता है एनर्जी भरे टोन, तो उसने बड़े एनर्जी भरे टोन में कहा, ताकि ये देखो मैं आ गई। मदर सेंट हर लव, मेरी माँ ने अपना प्यार भेजा है तुम्हारे लिए। मेग सेंड सम ऑफ अवर डिलीशियस ब्लैंक मेज। ब्लैंक मेज जो है ये खाने का आइटम होता है, तो मदर ने लॉरी के लिए अपना प्यार भेजा है, मेग ने अपना ब्लैंक मेज भेजा है खाने के लिए। एंड बेट थॉट हर कैट्स वुड बी कम्फर्टिंग, और बेट ने उसके जो के साथ अपने कैट्स भेजे हैं ताकि वो लॉरी को कंफर्ट कर पाए। I knew you would laugh at them, but I could not refuse. मुझे तो उसके ऊपर जो ने कहा, ताकि मुझे पता है कि तुम जो है तुम्हें बड़ा फ़नी लगेगा ये चीज़, ताकि मैं ये सब जो कह रही हूँ, लेकिन हम ये सब चीज़ को मना नहीं कर सकते, ये सब सही में ऐसे इन्होंने कहा है, ये सब सामान भिजवाए हैं। The kittens turned out to be just the thing as Laurie started laughing over them and soon grew cheerful. तो किटन्स जो थे वो लॉरी के संग बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे, वो हंस रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, और बहुत ही चीयरफुल वहाँ पे नेचर हो गया था उस समय लॉरी का। दैट लुक्स टू प्रिटी टू ईट। फिर लॉरी ने जो खाना है वो देखकर कहा था कि ये तो काफ़ी प्रिटी है, काफ़ी प्यारा लग रहा है खाने में, देखने में और खाने के लिए। तो उसके बाद लॉरी ही सेड स्माइलिंग, तो लॉरी ने ये चीज़ हंसते हुए कहा, एज जो शोड हिम द ब्लैंक मेज।
तो जब जो ने अपना ब्लैंक मेज दिखाया लॉरी को, तब उसने कहा था कि ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है खाने में, देखने के लिए खाने में। तो फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर जो ने कहा, एक सेकेंड रुकिए, मेरा ये, इट इज़ सॉफ्ट एंड विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट। तो फिर जो ने कहा ताकि ये तुम्हारे जो अभी खराश भरे गले जो है, तुम्हारा जो सर्दी के कारण जो तुम्हारा गला बैठा हुआ है, ये उसे बिना हर्ट किए तुम्हारे गले से उतर जाएगा, और ये काफ़ी सॉफ्ट है और ये तुम्हारे गले में एकदम स्लिप हो जाएगा। हाउ काइंड यू आर, सेड लॉरी। तो जब जो ने ऐसा कहा तो उसके ऊपर लॉरी ने कहा था कि तुम कितने काइंड हो, कितने प्लीजिंग नेचर के हो। नाउ प्लीज़ टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू एंटरटेन यू। फिर जो ने कहा, अब एक काम करो, तुम ये चेयर में बैठो, ये बड़े से चेयर में बैठो और हमको कुछ करने दो ताकि तुम्हारा हम मनोरंजन कर पाए, एंटरटेन कर पाए तुम्हारे को। नो नो, यू शुड रेस्ट, शैल आई रीड टू यू। तो फिर जो ने कहा ताकि नहीं नहीं, तुम रेस्ट करो, हम क्या तुम्हारे लिए कुछ पढ़ लें, तुम्हारे को कुछ पढ़ के सुना दे, लुकिंग एट सम बुक्स नियर बाई। तो उसने ये सब कहा जहाँ मतलब उसने अपने आसपास कोई बुक्स देखा था, तो उसके ऊपर जो ने कहा ताकि हम तुम्हारे को कोई बुक पढ़ के सुना दे। आई हैव रेड ऑल ऑफ देम एंड इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू टॉक, आंसर्ड लॉरी। तो फिर लॉरी ने कहा ताकि नहीं नहीं, मैंने सारे बुक्स को पढ़ लिया है और अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं हो तो हम तुमसे बात करना चाहेंगे। नॉट अ बिट, बेथ सेज आई कीप टॉकिंग ऑल डे एंड नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। तो लॉरी के इस बात पे जो ने कहा था कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी। बेट जो है वो कहता है था कि मैं जब एक बार बात करना स्टार्ट कर देती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है ताकि मैं कब तक बोलती जाती हूँ। इज़ बेथ द रोज़ी वन हु समटाइम्स गोज़ आउट विद अ लिटिल बास्केट। तो फिर लॉरी ने पूछा, ये जो बेथ है ये क्या वो रोज़ वाली है जो रोज़ लेके जाती है और एक लिटिल बास्केट में रोज़ लेके जाती है, क्या ये वही है? आज लॉरी विद इंटरेस्ट। लॉरी ने बड़े इंटरेस्ट के साथ जो से ये सवाल पूछा। यस दैट्स बेथ। तो फिर जो ने कहा, हाँ यही बेथ है। द प्रिटी वन इज़ मैग, जो प्यारी वाली है वो मैग है, एंड द कर्ली हेयर्ड वन, जो घुंघराले वाली है, वो एमी है। आई बिलीव। लॉरी पॉज्ड। उसके बाद ही देन एडेड शाइली। फिर लॉरी ने कहा, आई ऑफन हेयर यू टॉकिंग टू ईच अदर समटाइम्स। अच्छा, ये जो लाइन है ना, द प्रिटी वन इज़ मैग, ये लॉरी ने कहा था ताकि उसने गेस किया था ताकि वो जो प्रिटी वन है वो मैग है एंड द कर्ली हेयर्ड वन एमी है। उसे लगा आई बिलीव इन, शायद ये वही है ना, मैं ठीक से डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना। ही देन एडेड शाइली। फिर वो शाइली उससे पूछने लगा, आई ऑफन हेयर यू टॉकिंग टू ईच अदर समटाइम्स व्हेन आई सी यू ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल विद योर मदर, इट्स लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर। तो लॉरी ने कहा था कि मैं जब तुम सबको एक संग टेबल में बैठ के देखता हूँ, तुम लोग कभी एक संग टेबल में बैठे हो अपनी मम्मी के साथ, तो ये बिल्कुल मुझे एक पिक्चर जैसा लगता है। लॉरी पोक्ड द फायर टू हाइड द सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ हिज लिप्स। तो लॉरी ने ये चीज़ बड़े ना दुख के साथ कहा क्योंकि वो काफ़ी अकेला रहता था और यहाँ पे जो थी वो अपने फैमिली के संग बड़े हंसते खेलते वैसे रहती थी। तो लॉरी का ना मतलब होठ थोड़ा सा ना काँपने लग गया, वो बड़े दुख में, उसने बड़े दुख के साथ ये बात बोला। ट्रेम्बलिंग ऑफ हिज लिप्स मतलब शेक करते हुए बात बोला। और यहाँ पे पोक द फायर का मतलब होता है ताकि उसने अपने जो फायर जो वहाँ पे जल रही थी, जो बॉन फायर हो रहा था, उसको उसने फायर की वुड को ठीक किया ताकि आग अच्छे से जल पाए। फिर है जो वॉज टच्ड। जो को ये सब बात सुन के उसका मतलब थोड़ा सा दिल छू गया था, मतलब उसे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था लॉरी के लिए। वाइल ही वॉज अनवेल एंड लोनली शी वॉज हैप्पी एट होम विद अ मदर। तो उसने सोचा था कि ये कितना मतलब ठीक नहीं है और अकेला भी है और मैं अपने घर पे रहती हूँ अपनी मदर और सिस्टर के साथ। तो फिर जो ने कहा, यू कुड जस्ट कम एंड विजिट अस। तो जो ने बड़े प्यार से कहा था कि तुम हम मेरे घर आ सकते हो। मदर वुड ग्लैड टू वेलकम यू। उसकी माँ जो है, जो कि उसको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे घर तो।
एंड यू विल हैव जॉली टाइम्स विथ माई सिस्टर्स एंड मी। और जॉली टाइम्स यहाँ पे मतलब होता है खुशनुमा वक्त, और तुम मेरे और मेरे सिस्टर के साथ काफ़ी खुशी वाला टाइम, जॉली टाइम, हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर जो ने पूछा ताकि वोंट यू ग्रैंडपा लेट यू। तो फिर जो ने पूछा तुम्हारे ग्रैंडपा शायद तुम्हें जाने नहीं दे। I think he would if asked. He is very kind, but he thinks I might disturb strangers, said Laurie. तो फिर लॉरी ने कहा ताकि वो बहुत ही काइंड आदमी है, अगर मैं उनसे प्यार से पूछूंगा तो वो श्योरली मुझे जाने देंगे, लेकिन उन्हें लगता है ताकि मैं स्ट्रेंजर्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूंगा। वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर योर नेबर्स एंड यू वोंट डिस्टर्ब अस। तो फिर जो ने कहा ताकि हम तुम्हारे लिए कोई स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, हम तुम्हारे नेबर्स हैं, हम पड़ोसी हैं तुम्हारे, और तुम्हारे आने से हमें क्या डिस्टर्ब होगा। देन जो एंड लॉरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक्स। तो फिर जो और लॉरी जो है वो बुक्स के बारे में बात करने लग गए। जो वॉज डिलाइटेड मतलब होता है वो खुश हो गई, जो है वो खुश हो गई टू फाइंड दैट लॉरी ऑल्सो लव्ड बुक्स एंड हैड रेड मोर बुक्स देन हर। तो जो को ये काफ़ी अच्छा लगा देख के, ताकि डिलाइटेड मतलब होता है अच्छा, तो जो काफ़ी अच्छा लगा ताकि लॉरी जो है वो उसे भी बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और लॉरी ने जो से भी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई है। इफ़ यू लाइक देम सो मच कम डाउन टू अवर लाइब्रेरी, लॉरी ऑफर्ड, ग्रैंडपा इज़ नॉट होम, डोंट बी अफ्रेड। तो फिर लॉरी ने कहा ताकि अगर तुम्हें बुक्स इतना ही अच्छा लगता है, इतना ही पसंद है, तो तुम नीचे आओ लाइब्रेरी में। लॉरी ने पूछा, और उसने साथ साथ ये भी कहा ताकि ग्रैंडपा अभी घर पर नहीं है, तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, जो रिप्लाइड, टॉसिंग हर हेड। तो फिर जो ने कहा था कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। उसने अपना गर्दन हिलाया, टॉसिंग हर हेड। फिर लॉरी लाफ्ड एंड लेड हर थ्रू द रूम्स। तो लॉरी ने हंसा, लॉरी इस पर हंसने लग गया, और फिर वो अपने रूम्स में उसे रूम्स दिखाने लग गया। ही लेट हर एग्जामिन वट एवर स्ट्रक हर फैंसी। तो उसे जो भी पसंद आने लग गया, उसे जो भी इंटरेस्ट आने लग गया जिस चीज़ में, तो लॉरी ने वो सब उसे एग्ज़ामिन करने दिया, उसे देखने दिया, उसे बताने लगा। फिर एट लास्ट दे रीच द लाइब्रेरी, और फाइनली वो लोग लाइब्रेरी में पहुँचे। वेयर जो क्लैप्ड हर हैंड्स एंड डांस्ड विद डिलाइट। तो लाइब्रेरी देख के जो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, वो ताली बजाने लग गई, वो नाचने लग गई खुशी से। इट वॉज लाइंड विद बुक्स, और वो जो जगह था वो बुक्स से पूरा भरती था लाइब्रेरी। एंड देन देयर वॉज पिक्चर्स एंड स्टैचूज़, स्ट्रेंज लिटिल टेबल्स एंड ब्रॉन्ज पीसेस। और उसके बाद वो जब वहाँ पे लाइब्रेरी में गई तो उसने देखा था कि वहाँ पे कई पिक्चर्स है, कई स्टैचूज़ है, टेबल्स है बहुत ही अजीब से, वहाँ पे ब्रॉन्ज़ के पीसेस पड़े हुए हैं, और उन सब में से द बेस्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट ओपन फायर प्लेस विथ क्वीन स्टाइल्स ऑल अराउंड इट। और उसमें सबसे अच्छा उसे क्या लगा, वो फायर प्लेस लगा जहाँ पे क्वेंट मतलब होता है पुराने ज़माने के एंशियंट टाइल्स, जो बहुत ही ज़्यादा फैंसी हो, अमीर लोगों के हो, और वैसा टाइल्स वहाँ पे था चारों तरफ। व्हाट रिचनेस, साइड जो। तो व्हाट रिचनेस मतलब होता है कितना अमीरी है। साइड जो ने बड़े एक लंबे, साइड मतलब होता है एक लंबा डीप ब्रेथ लेना, एक लंबे सांस के साथ सांस लिया, और फिर ये कहा तो कितना अमीरी है। सिंकिंग इनटू अ चेयर एंड गेजिंग अराउंड हर। तो जो फिर क्या हुआ, उसने एक चेयर में अपने आप को बैठाया एंड गेजिंग अराउंड हर, और उसे देखने लग गई, मतलब चारों तरफ। गेजिंग मतलब होता है गौर से देखना, चारों तरफ देखने लग गई। लॉरेंस, यू शुड बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। फिर उसने कहा ताकि तुम दुनिया के सबसे खुश बच्चे होगे पूरे वर्ल्ड के। नो वन कैन लिव ऑन बुक्स। तो फिर लॉरी ने कहा ताकि कोई बुक पे ज़िंदा कैसे रह सकता है। शेकिंग हिज हेड एज ही पर्च्ड ऑन अ टेबल। तो फिर जो लॉरी है वो उसने अपना हेड शेक किया, और पर्च्ड मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है फ्ली ऑफ स्टर्न ग्रोव। इसमें ये रहा हमारा पर्च्ड। तो पर्च्ड मतलब होता है सैट ऑन अ नैरो सर्फेस। तो कहाँ गया हमारा पर्च्ड,
ये रहा, शेकिंग हिज हेड एज ही पर्च्ड ऑन द टेबल। तो उसने अपना जो सर है वो एक टेबल पे रखा। जस्ट देन अ बेल रैंग, और जैसे ही उसने अपना सर टेबल पर रखा उतने में ही एगो बेल बजा। एंड जो फ्लू अप, और जो है वो थोड़ा डर के वो एक बार खड़ी हो गई। ठीक है, वो थोड़ा डर गई थी, उन्हें लगा था कि कौन होगा। इट्स योर ग्रैंडपा, व्हाट शुड आई डू। तो इतने देर में फिर जो ने कहा ताकि ये तो तुम्हारे ग्रैंडपा होंगे, अब हम क्या करेंगे। वो थोड़ा डर गई थी ना ग्रैंडपा के आने से, ताकि उस मतलब लॉरी ने कहा था अभी घर पे कोई है नहीं, तो इसलिए वो आई थी। अब ग्रैंडपा देख लेंगे तो वो ग्रैंडपा थोड़े स्ट्रिक्ट लगते थे उन्हें, तो इसलिए वो थोड़े से घबरा गई थी। तो वेल, व्हाट इफ़ इट इज़, यू सेड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, रिमेंबर। तो फिर उसके बाद लॉरी ने कहा अगर वो होंगे भी तो क्या है, तुमने ही तो कहा था तुम्हें किसी का डर नहीं है, तो फिर क्या हुआ। तो सेड लॉरी लाफिंग, तो लॉरी जो है फिर वो हंसने लग गया ये कह के उसे। बट इट वॉज ओनली द डॉक्टर हु हैड कम टू चेक ऑन लॉरी। फिर लॉरी ने कहा ताकि डोंट वरी, मेरे ग्रैंडपा नहीं है, अभी डॉक्टर आने वाले थे मुझे चेक करने के लिए, वो मुझे चेक करने आए हैं। वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट्स, लॉरी आज। तो लॉरी ने फिर पूछा ताकि तुम्हें क्या बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें कुछ देर के लिए सिर्फ अगर छोड़ के मैं डॉक्टर को अटेंड कर लेता हूँ। तो जो शुक हर हेड, तो जो ने अपना गर्दन हिलाया एंड वेंट ऑफ टू लुक एट द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर ओल्ड लॉरेंस। तो जो ने अपना गर्दन हिलाया और फिर इसका मतलब होता है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऑब्वियसली, ताकि लॉरेंस अगर उसे 2 मिनट के लिए लीव कर दे तो। और फिर वो ओल्ड मिस्टर लॉरेंस मतलब उसके ग्रैंडपा का वेंट ऑफ एंड पोर्ट्रेट देखने लग गई। फिर उसके बाद उसने कहा शी वॉज स्टिल स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट व्हेन द डोर ओपनड अगेन। और जब दरवाज़ा दोबारा खुला तो जो है वो उसी पोर्ट्रेट को देखे जा रही थी। जो डिड नॉट टर्न एज शी सेड, तो जो पीछे नहीं घूमी थी वो उस पोर्ट्रेट को देखते हुए बोलने लग गई, आई वोंट बी अफ्रेड ऑफ योर ग्रैंडपा, हम तुम्हारे ग्रैंडपा से बिल्कुल नहीं डरेंगे। ही लुक स्टर्न, स्टर्न मतलब होता है थोड़ा सा गुस्सेल। तो हो सकता है उसके जो ग्रैंडपा हो वो थोड़े से स्टर्न दिखते हो, लेकिन बट ही हैज़ काइंड आइज़ एंड आई लाइक हिम। लेकिन उनके पास जो आइज़ है, उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है और मुझे वो काफ़ी पसंद आ रही है। थैंक यू मैम, सेड अ ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर। तो थैंक यू मैम जो है ये एक ग्रफ वॉइस, ग्रफ मतलब होता है बहुत ही हार्श वॉइस, एक बहुत ही व्हाट टू से डीप मतलब नहीं होता है, ताकि बहुत ही लाउड टोन में एकदम डीप लगे। थैंक यू मैम, लाइक दैट। एंड देयर टू जॉयस ग्रेट डिसमे स्टूड मिस्टर लॉरेंस। और उसके बाद जब उसने ये कहा तो उस समय जो थे वो गेट से उस समय जो लॉरी के जो ग्रैंडपा थे वो आए थे। एंड देयर्स टू जॉयस ग्रेट डिसमे, डिसमे मतलब होता है बहुत ही मीन्स अनवांटेड टाइम पे अगर कुछ हो जाए तो उसको हम डिसमे कहते हैं, ठीक है। तो जो को बहुत ही ज़्यादा शौक हो गई एक बार तो, क्योंकि वहाँ पे मिस्टर लॉरेंस जो ग्रैंडपा थे लॉरी के वो आए थे गेट से। मिस्टर लॉरेंस और उस समय एक्चुअली आने का तो डॉक्टर का बात था, लेकिन मिस्टर लॉरेंस आ गए तो इसलिए हाँ जो को काफ़ी ज़्यादा मतलब ना शॉक टाइप में पड़ गई थी। फिर मिस्टर लॉरेंस इज़ वेरी अम्यूज्ड एंड इनवाइट्स जो टू टी। तो मिस्टर लॉरेंस को बहुत ही ज़्यादा अम्यूज़ हुआ, अम्यूज़मेंट मतलब खुशी हुई, ताकि उसने ऐसा कहा था कि उनकी आइज़ काफ़ी काइंड है। तो मिस्टर लॉरेंस इज़ वेरी अम्यूज्ड एंड इनवाइट्स जो टू टी। और उन्होंने बहुत ही खुश हुआ मीन्स जॉय को देख के मिस्टर लॉरेंस, और उसने फिर जो को टी पे बुलाया। देयर एज जो एंड लॉरी टॉक मेरीली। और फिर जो और लॉरी जो है उन्होंने काफ़ी सारा बात की है एक संग। मिस्टर लॉरेंस realizes how lonely Laurie had been and decided to send him to the March's house occasionally. तो मिस्टर लॉरेंस ने सोचा था कि ये जो है लॉरी जो है उनका जो पोता वो काफ़ी ज़्यादा अकेला और काफ़ी कितना अकेला और सैड रहता है। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो लॉरी को मार्च के हाउस ओकेशनली कुछ ओकेशंस पे कभी कभी भेज दिया करेंगे। एन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम लिटिल वुमेन बाई लुइस मे अलॉट। तो ये जो लिटिल वुमेन जो उनका लिखा हुआ है लुइस मे अलॉट का, उसी से ये जो हमारा चैप्टर है ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसका कुछ पार्ट लेके ये चैप्टर लिखा गया है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। कहीं भी कोई अगर मुझे एक्सप्लेनेशन करने में भी दिक्कत दी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं उसे वापस कोशिश करूँगा आपके कमेंट में ही एक्सप्लेन करने का। जल्दी मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।